यकीन मानिए इस समय भारत और चीन के बीच में एक बड़ा टकराव चल रहा है। चीन और भारत के बीच में रेस लगी है। एक ऐसी रेस जहां फिलहाल चीन आगे आगे भाग रहा है और भारत उसका पीछा कर रहा है। लेकिन चीन का पीछा करते करते भारत अभी इस समय चीन के साथ एक बड़े युद्ध में उतर गया। चीन और भारत के बीच का एक ऐसा टकराव जो इस समय 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में सत्ता संभाली। वहीं शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे या जब तक शी जिनपिंग चाहेंगे चीन की सत्ता में बने रहेंगे, जबकि पीएम मोदी 2014 में भारत के पीएम बने और जब तक जनता चाहेगी पीएम मोदी पीएम बने रहेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या पीएम मोदी, दोनों ही नेता अपने शासनकाल के 1 दशक को पूरा कर चुके हैं, यानी कि दोनों ही नेताओं के शासनकाल का 10 साल पूरा हो गया। और इन दोनों ही नेताओं ने पिछले 10 सालों में अपने देश के जीडीपी को डबल किया। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टॉप 10 जीडीपी वाले देशों के लिस्ट में केवल चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी पिछले 10 सालों में लगभग डबल हुई। बाकी कोई भी देश पिछले 10 सालों में अपने जीडीपी को डबल नहीं कर पाया। जैसे कि पिछले 10 सालों में जापान हो या जर्मनी, फ्रांस हो या ब्रिटेन, इनकी जीडीपी कछुए की चाल बन गई। यहाँ तक कि कुछ देशों की जीडीपी प्लस होने के बजाय माइनस में चली गई। जबकि चीन और भारत को लेकर पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने अपने एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट का दावा है कि भारत और चीन के जीडीपी के विकास में होड़ मची है। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में यह देश एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत और चीन के बीच में टकराव फैल चुका है। 10 साल पहले तक आर्थिक मोर्चे पर चीन को अमेरिका के सिवाय कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। चीन अकेले ही अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट, एशिया और लैटिन अमेरिका में अपने आर्थिक फैलाव और वर्चस्व का आनंद ले रहा था। लेकिन भारत ने पिछले 10 सालों में आर्थिक मोर्चे पर पूरे स्थिति को पलट के रख दिया। हालांकि भारत अब भी चीन से बहुत पीछे है, लेकिन भारत बहुत तेजी से चीन का पीछा कर रहा है। भारत ने चीन के लिए अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जटिल स्थिति को पैदा किया। जैसे कि पूरे अफ्रीका के अंदर चीन की 10,000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। अकेले अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 350 से ज्यादा चीनी कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन उसी नाइजीरिया में पिछले 10 सालों में भारत की 200 प्लस कंपनियों की एंट्री हुई। अब देखा जाए तो भारत भले ही पीछे है, लेकिन भारत ने अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और अब ऐसे ही करके आर्थिक मोर्चे पर चीन और भारत के बीच में 70 से ज्यादा देशों में सीधे सीधे टकराव को देखा जा सकता है।